श्री सद्गुरुदेव भगवान और भगवती गुरु माता के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल जिसका नाम है मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवत शरणागत के लक्षण क्या होते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति भगवान की शरण लेता है या भगवान की शरण लेना चाहता है तो उसको अपने अंदर क्या क्या गुण लाने चाहिए और क्या क्या उसकी आदतें होनी चाहिए, उसकी विचारधारा क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि सदैव वही कार्य करना और सदैव और वैसी ही जीवन शैली धारण करना जिससे हरि, गुरु और संत तीनों को प्रसन्नता हो। यहाँ हरि का मतलब भगवान से है। अभी आपके इष्ट देव भी हो सकते हैं या आप जिनकी पूजा करते हैं वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ हरि का मतलब भगवान से है। तो भगवान, गुरु जिनसे आपने दीक्षा ली है वो गुरु, और संत। संत फेक नहीं, वो संत जो वास्तविक संत हैं, उन संतों की बात कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम में प्रेमानंद जी महाराज चल रहे हैं या वृंदावन के कई संत हैं, जैसे कि श्री राजेंद्र दास जी महाराज जो कि मलुक पीठाधीश्वर हैं, उनकी बात कर रहे हैं। या भक्ति आश्रम के भी संत हैं, गीता भवन जो वृंदावन में है, वैसे संतों की बात कर रहे हैं। तो हरि, गुरु और संत तीनों को जिस काम से प्रसन्नता हो वैसे ही काम करने चाहिए, क्योंकि यही आपको भगवान तक पहुंचाते हैं। दूसरा है प्रतिकूलता का त्याग करना या और निषिद्ध कर्मों का त्याग करना। यानी ऐसे कोई भी काम नहीं करना जिससे कि हरि, गुरु और संत का अपमान हो या उन्हें बुरा लगा या उनके उपदेशों की उपेक्षा हो। ये उपदेशों के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। हरि, गुरु और संत इन तीनों के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो कुछ बताया है, जैसी जीवन शैली बताई है, जो नियम बताए हैं मानव जीवन के, उनको ही फॉलो करना चाहिए। फिर है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे और कर रहे हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास अपने मन में बनाए रखना। भगवान की कृपा पाने के लिए सबसे ज़रूरी यही बात होती है कि आप उनमें पूर्ण श्रद्धा बनाए रखें और विश्वास बनाए रखें कि भगवान हमारे साथ हैं, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो। हालांकि ये बहुत कठिन चीज़ हो जाती है ऐसा मानना, क्योंकि हर किसी का मन उसके नियंत्रण में नहीं रहता। इसीलिए इस चीज़ की धीमे धीमे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब जाके ये बात फॉलो आप कर पाएंगे। अगला है गोत्रत्व का वर्ण करना। हर किसी के गोत्र होते हैं, जैसे कि भरद्वाज, मैत्रेय, अंगिरस, इस तरीके का। तो अंगिरा गोत्रत्व का वर्णन करते हैं तो उससे संबंधित ऊर्जा आपके जीवन में प्रभाव डालती है। और क्योंकि हम सनातनी हैं तो यही सनातन के नियम है कि हर कोई एक गोत्र को फॉलो करता है, सगोत्र विवाह नहीं होता है। फिर है संपूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में कर देना, समस्त कार्य उन्हें समर्पित करना और उनके लिए ही करना। ये गीता में भी बताया गया है भगवान श्री कृष्ण द्वारा कि कोई भी कार्य आप अगर कर रहे हैं जीवन में तो यज्ञ कर्म करते हुए करें, यानी उस कार्य को ही यज्ञ मान लें। जैसे यज्ञ में हम जो आहुतियाँ डालते हैं वो भगवान को समर्पित करते हैं, उस तरह आप दिन भर जो भी कार्य करें उन सबको सबसे अंत में भगवान को समर्पित कर दें। तो ये एक तरीके से आपका यज्ञ कर्म ही हो गया। इसे ही समर्पण भाव कहा जाता है। और जब आप भगवान को समर्पण करेंगे तो आप गलत कार्य तो करेंगे ही नहीं। इसीलिए समर्पण भाव होना बहुत ज़रूरी है। फिर है कि अपने आप को भगवान को सौंप देना। वे चाहे सुखी रखें या दुख प्रदान करें, गरीब रखें या अमीर रखें, आपको हर परिस्थिति में सदैव प्रसन्न ही रहना है। ये भी एक ऐसा नियम है जो अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि दुख जब आता है तो तभी ज़्यादातर लोगों को भगवान की याद आती है। कई लोग याद करते हैं, कई लोग भगवान को ही गालियाँ देने लगते हैं कि हमारे जीवन में आपकी वजह से ऐसा दुख आ रहा है, जबकि दुख हमारे अपने ही कर्मों की वजह से आता है और सुख भी हमें हमारे अपने ही कर्मों की वजह से मिलता है। हालांकि जो भगवान की सेवा पूजा करते हैं उनको भगवान दुखों से मुक्ति भी दिलाते हैं और सुख भी प्रदान करते हैं। लेकिन ये एक प्रकृति का नियम है कि जो अच्छे कर्म करता है उसे दुख पहले मिलना चालू हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो बुरे कर्म होते हैं वो कट रहे होते हैं
और भगवान चाहते हैं कि इसके जो कुछ भी बुरे कर्म हो वो पहले सारे कट जाएं ताकि बाद में सुख ही सुख रहे। वहीं इसका उल्टा, जो बुरे कर्म करते हैं वो सफल देखे गए हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर पाता। तो लोग कहते हैं कि वो तो बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन वो देखो कितना खुश है, खूब पैसे वाला है। तो यहाँ ये नियम कार्य करता है कि जो बुरे कर्म करता है उसको, उसने पिछले जन्म में जो भी अच्छे कर्म किए हैं उन सब का फल उसको पहले ही दे दिया जाता है कि तुम अभी मौज कर लो, बाद में तुमसे निपटा जाएगा अच्छे से। तो जब उसके सारे कर्म, जिस क्षण में उसके सारे अच्छे कर्मों का फल समाप्त होता है, उसी क्षण से उसके बुरे कर्मों का फल मिलना चालू हो जाता है और बाकी जीवन वो ऐसे ही तड़प तड़प के जीता है और मृत्यु भी उसकी ऐसे ही दुख में होती है। इस चीज़ को ध्यान रखें। इसलिए कहा गया है कि अपने आप को भगवान को सौंप देना चाहिए। अगला है कि निरंतर दीनता का भाव मन में रहे, यानी कि दास भाव प्रबल होना चाहिए। यानी हम भगवान के दास हैं, भगवान जो चाहेंगे वो हम करेंगे, भगवान जहाँ ले जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, जैसे हाल में रखेंगे वैसे में रहेंगे। प्रार्थना कर सकते हैं, उस हालत से निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दोष नहीं देना है भगवान को कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये बहुत ही गलत धारणा है। अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार भगवान को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। थोड़ी सी शक्ति आई, थोड़े से पैसे आ गए, सामर्थ्य आ गया तो व्यक्ति अहंकार दिखाने लगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कहा जाता है कि भगवान अहंकार को खाते हैं और अहंकारी को भी खा जाते हैं। इस मामले में यहाँ भगवान बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि क्रोधित होते हैं। और भक्ति का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि आप भक्त हैं तो उसका भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कई जगह ऐसा देखा गया है कि जो भगवान के भक्त हैं उनके लाखों से सो गए हैं तो उन्हें इतना अहंकार हो जाता है कि वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है अपने आगे। तो आगे जाके ऐसे लोगों का वो हाल होता है कि वो ज़मीन से लेके आसमान पर गिर जाते हैं, भगवान उनको उनकी सही जगह दिखा देते हैं। इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, और इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम पापी आत्मा हैं, इसीलिए हमको इस धरती पर जन्म मिला है और भगवान परम शुद्ध, परम शक्तिशाली परमात्मा है। अतः सदैव हमें उनके प्रति दास भाव रखना चाहिए अपने मन में। हमें जन्म धरती पर इसलिए मिला है क्योंकि पिछले जन्म में हमने ऐसे कर्म नहीं किए कि हमें मुक्ति मिले। इसलिए कि जो एक संख्या है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद हमको मानव जीवन मिला है। तो इस मानव जीवन में आपको ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि आपको इस जीवन से मुक्ति मिल जाए और दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़े, क्योंकि फिर से दुख होगा, फिर जन्म लेंगे, फिर दुनिया भर की चीज़ें जीवन में होती हैं और फिर दुख होता है। इसलिए हरि गुरु और संत यही बताते हैं। संत अपने उपदेशों के माध्यम से, गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से, और भगवान ने जो कुछ भी ज्ञान दिया है रामायण में, महाभारत में और 18 पुराणों में, वो यही है कि व्यक्ति को इस जन्म के चक्कर से मुक्त होना चाहिए, अच्छे कर्म करके, भगवान का भजन करके। साथ में कर्म भी करते रहना चाहिए क्योंकि बिना कर्म के कुछ होने ही नहीं वाला। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसीलिए, और सबसे अंत बात यही है कि हरि गुरु और संत के समक्ष हमेशा झुक कर रहें, दैन्य भाव से रहें, दीन भाव, क्योंकि दीनता ही भक्ति का वस्त्र है। यदि आप भक्त हैं और आप विनम्र नहीं हैं, दास भाव नहीं रख रहे हैं, तो आपकी भक्ति ज़्यादा दिन चलने नहीं वाली है। बिना दैन्य भाव की भक्ति नहीं चल सकती। तो ये देखो कुछ भगवत शरणागत के लक्षण, इस चीज़ को आप फॉलो करें अपने जीवन में और परिवर्तन देखें। जय श्री राम।